इन्होंने जब एसडीएम बन गई, इनके शौक पूरे हो गए, पूरी सिस्टम इनके चलने लगे, तो इन्होंने उनको बाहर कर दिया। मनीष दुबे के साथ इन्होंने जिस तरीके की हरकतें की है, ये बहुत ही गलत शर्मसार काम किया है इन्होंने। इससे देश और समाज के प्रति बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। हमारे समाज की जो भी बहू बेटियां पढ़ना चाहती थी, उनके गार्जियन उनको पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। किसान यूनियन के नेता गोविंद बहादुर सिंह जी हैं, जो कि आजकल आपको पता है कि एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, वो विषय है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। हालांकि इन दोनों के बीच में मनीष दुबे बीच में आए हैं, जिनकी वजह से ये पूरा प्रकरण बना है। और जानना चाहेंगे कि आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या कुछ जानते हैं, और जो कुछ हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मौर्य जी सोराम तहसील की पूर्व में एसडीएम रही हैं, और आलोक मौर्य ने इनको बहुत ही भरसक प्रयास करके शादी के बाद इन्होंने पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए। इसके उपरांत इन्होंने जब एसडीएम बन गई, इनके शौक पूरे हो गए, पूरी सिस्टम इनके चलने लगे, तो इन्होंने उनको बाहर कर दिया। मनीष दुबे के साथ इन्होंने जिस तरीके की हरकतें की है, ये बहुत ही गलत शर्मसार काम किया है इन्होंने। इससे देश और समाज के प्रति बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। हमारे समाज की जो भी बहू बेटियां पढ़ना चाहती थी, उनके गार्जियन उनको पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। उनके जो भी नामिनेशन कराए गए थे, बहुत से परिवार ऐसे हैं कि वापस नामिनेशन ले लिए। उन्होंने कहा कि भाई अब पढ़ाना ठीक नहीं है, ज्योति मौर्य की तरह हर औरतें नहीं करेंगी। समाज में इसका बहुत बड़ा असर है। हम लोग इससे ये चाहते हैं कि समाज में इस तरीके की कृत्य जो ज्योति मौर्य ने किया है, बिल्कुल गलत किया है। इनको तो बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए कि देश दुनिया में इनको रहने के काबिल नहीं हैं। आप आलोक मौर्य को गलत नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह से ज्योति मौर्य का दावा है कि आलोक मौर्य ने हमसे झूठ बोल करके शादी की, उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी बताया था, शादी के कार्ड में इस तरह के उन्होंने कुछ कार्ड वगैरह भी दिखाए, लेकिन आलोक मौर्य का कहना था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारे बारे में सब जानते थे। तो क्या ये जो ज्योति मौर्य की तरफ से दावा किया जा रहा है, इसमें सत्यता या फिर झूठा है? इनकी बिल्कुल असत्यता है। ये गलत झूठी अफवाह कर रही हैं, इसलिए कि 13 साल इनके साथ जब दोनों का संबंध बना रहा, तब तो इनकी शिकायत नहीं आई। और आज ये हिंदू रीति रिवाज को ख़त्म करके और ये आरोप लगा रही हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी कोई घटना नहीं है। इसमें जब इनके 2 बच्चियां हो गई, तब तो ये दहेज प्रथा नहीं पहले से की गई। आज जो बच्चियां हो गई, इनको जब पालन पोषण करने की बात आई, तीनों ने उसके ऊपर आरोप लगा रही। आलोक जी सत्य हैं, ज्योति जी गलत हैं। ये मनीष दुबे जो बीच में आए हैं, जो कथित इनका जो प्रेमी माना जा रहा है, और जिनके ऊपर अभी सरकार ने भी शिकंजा कसा है, कोर्ट के माध्यम से वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या लगता है, क्या मनीष दुबे की वजह से ये परिवार टूट रहा है, या फिर मनीष दुबे का भी गलत काम है? जबकि इनकी शादी विवाह हो चुके हैं, इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, सबको देखते हुए इन्होंने गलत ऐसा काम किया है। इनको तो डांट देना चाहिए था, समझाना चाहिए कि तुम गलत कर रही हो, एक ऐसी पोस्ट की गरिमा को ख़त्म कर रही हो। मनीष दुबे निकृष्ट, इतना गलत आदमी है। ये बहुत से ऐसे औरतों के साथ इस तरीके के व्यभिचार करने के लिए हमेशा उत्कृष्ट रहता है। ऐसे कमीने अफसर को तो बिल्कुल दुनिया देश से बिल्कुल ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक से यह संदेशा गया हुआ है। अगर मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो पूरे समाज में, पूरे देश में भ्रष्टाचार और चरम पर बढ़ेगा, और इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश दुनिया में मनुष्यों का बिल्कुल तार हो जाएगा। इस तरह के और भी मामले देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये मामला तूल पकड़ा है, तो और भी लोग जिनकी बहुएं थी, जिनकी पत्नी थी, जो पढ़ करके बड़े पोस्ट पे जाना चाहती, तो क्या उनके आगे एक काठ रख दिया है इन लोगों ने, जिस तरह से हरकत की है? अब लोगों का विश्वास, जो पतियों का विश्वास है अपनी पत्नियों के ऊपर, क्या उठता जा रहा है? इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बिल्कुल इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसी तरीके से अन्याय मेरे साथ भी होगा। इसलिए बहुत बड़ा इसका समाज पे असर पड़ रहा है। बहुत गलत संदेशा जा रहा है पूरे देश में। इसको जो है बिल्कुल इन दोनों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे दुनिया में दूसरा आदमी इस तरीके का हरकत न कर सके। इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, मनीष दुबे को और ज्योति मौर्य जी को। समाज के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। बच्चियों को आज भी वैसे झेलना पड़ रहा है, तब भी वो झेलेंगी। कम से कम उनको ये संतुष्टि मिलेगी, नहीं ज्योति मौर्य आज ऐसा कर रहे हैं, कल और दूसरे के साथ भी उसका यही एक वेश्यावृत्ति का काम करेंगी वो।
लोग जानकारी मिल रही कि बहुत सारे लोग जिनकी पत्नियां पढ़ रही थी, जो सिविल की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने बुला लिया है। हाँ, काफ़ी हमारे ही गांव में एक मौर्या जी हैं, वो भी कह रहे थे कि मतलब हम लोग अपनी लड़कियों को वापस बुला लिए, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे भाई। यही कारनामा उनको भी कल देखेंगी समाज में तो करेंगी, इसलिए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कोई भी समाज में ऐसा काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़के करते हैं तो कोई नहीं कहता, अगर एक लड़की कर दी तो इतना बवाल हो रहा है। लड़के के अंदर जो है वो समाज में वो बात नहीं है जो कि लड़कियां इतनी गंभीर होती हैं, इनके ऊपर समाज की ऐसी घटनाएं घटती हैं, इनको परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए औरतों का ये काम है कि समाज को, परिवार को सजो के रखें। अब पति जो है वो तो बाहर रहते ही हैं, उनके पास तमाम ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन उनका करना गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन लड़कियों का करना गलत होता है। ये क्यों, ऐसा क्यों कि पुरुष करेगा तो सही है, अगर लड़की या औरतें कर दी तो गलत है? परिवार जो है, परिवार पत्नियों से ही, औरतों से ही समाज की जीविका चलती है। समाज के प्रति ये संवेदनशील हैं, इनकी मर्यादा ही सब कुछ है। जवाबदेही तो दोनों की होती है, पति और पत्नी दोनों की होती है। लेकिन 90% जो है औरतें गलत नहीं होती हैं, 10% ही उनके लिए ऐसी समस्या है, इसलिए औरतों का करना गलत। 10% लोगों के लिए इतनी बड़ी सजा कि और भी लड़कियों को, और भी जो जिनकी पत्नियां हैं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें यह समस्या है कि और लोग जो करते हैं वो छुपे रुस्तम करते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य ने तो इसको तार तार कर दिया, बिल्कुल ओपन सीन इन्होंने दिखा दिया। हर हरकतों को इनको पूरे दुनिया में दुनिया देख रही है। अच्छा, तो ये बताइए, अभी तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना सपना, एक विज़न लेकर के बैठी हैं कि एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बन करके डीएम बनेंगे, तो तमाम तरह के ख्वाब लेकर के बैठी। क्या उनके ख्वाब, उनके जो सपने हैं, उनको वो टूटने वाले हैं? अगर इनको सज़ा नहीं दी जाती, ये ऐसे अगर पद पर बनी रहेंगी तो उनका भी यही मामला गलत होगा, तब इसका संदेशा और ज़्यादा देश पर असर पड़ेगा। इसलिए उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जब इनको दंड मिल जाएगा ज्योति जी को, तब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। आपके हिसाब से ज्योति मौर्य दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं। आलोक मौर्य दोषी हैं या नहीं? नहीं, वो दोषी नहीं। वो तो बेचारा इतना मेहनत किया, पढ़ाया लिखा, किस परेशानी से। ज्योति मौर्य तो कह रही थी कि कोई पढ़ा सकता है क्या? पढ़ाई तो अपने दम पे होती, माँ बाप पढ़ाते हैं। मैं शादी के बाद यहाँ आई, वैसे पहले से पढ़ रही थी। पहले से पढ़ रही थी, क्यों एसडीएम पहले से नहीं बन गई? ये इसके ससुर ने, इन्होंने जो भी योजना बना के पैसा कर्ज लेकर नौकरी से किसी तरीके से अगर कमाया है तो वो कमा कमा के इनको भेजते रहे, तो इसका इल्ज़ाम यही मिला। इस मामले में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को सुलह हो जाना चाहिए या फिर अलग हो जाना चाहिए? देखिए, कितना भी ये सुलह हो जाए, लेकिन परिवार में वो कटाक्ष बनी रहेगी, आज नहीं कल। जो इस पर मैं अपील करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप इसको सज़ा ज़रूर से ज़रूर दीजिए, बड़ी सज़ा दीजिए।